सत साहिब। अब यहां हम सुख ढूंढ रहे हैं। जिसके संतान नहीं है वो तो यही मांगता है, भगवान मेरा तो एक जातक हो जा, चाहे बेटा हो जा चाहे बेटी हो जा, बस मौज हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं प्रभु अगर आपको चाहेगा कि आपको संतान देनी उचित है तो अवश्य देगा। पुण्यात्मा, संसार समाज से उल्टा हटके हमने भक्ति करनी होती है। यदि आपको मोक्ष चाहता चाहिए तो प्रभु की रजा में राजी रहिए, इस चक्कर में मत पड़िए। और यदि आपने मोक्ष नहीं चाहिए और परमात्मा से संतान ही चाहिए, आप सच्चे दिल से एक फैसला कर लेना। अगर आपने संतान चाहिए और मोक्ष नहीं चाहता तो 10वें महीने आपका संतान ना हो तो गारंटीड बात है। परमात्मा ये चाहता है कि तुम यहां तक पीछा छुटवा लो, लेकिन हम वो मुट्ठी बंदर वाली मुट्ठी ने छोड़ते को ना और मोक्ष करवाना चाहे, दोनों नहीं होया करते। जैसे जय हो बंदी छोड़ की वर्षा कर दी दाता ने, ये होते हैं वो सतयुग के जैसे लक्षण। ओए पहले वर्षा कराने के लिए अनुष्ठान किए जाते थे और भी अनुष्ठान परमात्मा ने ढूंढा ठार रखा। 10 साल हो गए रोज हैं, एक एक महीने में 6 दिन 10 दिन हवन होते हैं, अखंड हवन होते हैं, घर घर में जोत जगह भगवान की हवन होने लगे। तो परमात्मा ने आज देख लो कितना विचित्र कार्य कर रखा है। ये आपके समक्ष है, ये उस परम पिता के ये सद मार्ग का और सद साधना का परिणाम है। अब सारे वैज्ञानिक फेल है। अब सब मई और जून में कितना होने लगी, कोई जिक्र ना करता, मानसून कितना है कि ये परमात्मा की देन है। परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, अब इतना है जैसे जिन पुण्यात्माओं को बच्चे हैं या जिनकी शादी भी हो चुकी है और नाम भी ले रखा है, उनको संतान नहीं दी है प्रभु ने। अब उनके अंदर न टटोल रहे हैं मालिक कि ये मोक्ष चाहे है कि संतान चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा चाहता है यहां से पीछा छुड़वा लो। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के अज दीवान बाती। 1 लाख पुत्र थे रावण के, वो भी मर गए, सारे खत्म हो गए। आज उसका कोई दीवाला नहीं, अभी कोई उसका नाम लेने वाला, उसका जो वंशज भी खत्म हो गए, उसका कितना नामो निशान नहीं है। और तुम एक पुत्र मांग के बता के किला तोड़ जाओगे। समझना है तो इस मार्ग को, ये तत्व ज्ञान है। और आपने केवल संतान चाहिए है तो 10वें महीने गारंटीड लो, एक फैसला करो। तो भाव यह है कि परमात्मा चाहता है कि तुम यहां तक पीछा छुड़वा लो, या दुख सुख नाम की चीज नहीं है। जिसके पास धन का भाव है वो केवल नो कहे भगवान धन मिल जाए, हे भगवान धन मिल जाए। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा, धन भी दे दूंगा। धन तो बाएं हाथ का खेल है इस परमात्मा को का, इतना दे देगा कि संगवाया नहीं जाएगा, आपके हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे। परमात्मा घना मत दिए तो फिर ये वो गुड़िया वाले खेल खेलने हो गए। ये कोई मोक्ष का मार्ग नहीं प्राप्त किया आपने। ये आप फैसला कर लीजिए, पार होना है तो मालिक की रजा पर छोड़ देती है। संतान देता है वेल एंड गुड, नहीं देता है उसकी रजा, लेकिन भक्ति मत त्यागना। धन देता है वो उतना ही देगा जितना आपको आवश्यक होगा। और परमात्मा भी कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। अब बहुत से प्रमाण ऐसे हैं, जैसे सुदर्शन जी थे द्वापर युग में, उसके माता पिता ने परमात्मा की जो महिमा को नहीं सुना था, तत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था। और सुदर्शन जी की प्रार्थना पे परमात्मा ने वचन दे दिया था कि तेरे माता पिता को पार करूंगा। परमात्मा अब वो सुदर्शन जी के माता पिता की मृत्यु होगी, फिर वो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। काशी में नीरू नीमा नाम से गौरी शंकर और
सरस्वती नाम से वो ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था, फिर मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था और नीरू नीमा उनका नाम रख दिया था। उनका संतान नहीं थी। परमात्मा ने उनको मोक्ष देने के लिए संतान नहीं दी, स्वयं ही उनके घर में, क्योंकि उन्हें तो संतान चाहिए थी, मोक्ष नहीं चाहते थे। लेकिन अपने भक्त के उस वचन के बद्ध होकर परमात्मा ने उनको मुक्त भी करना था, और वह संतान की भूख उन नालायकों को थी, स्वयं ही संतान रूप में वहां प्रकट होना पड़ा। उनको संतान भी दे सके थे, उसको नके देर लग गई थी, लेकिन वो उनको मोक्ष कर देना चाहते थे, उनको यहां से पीछा छुटवाना चाहते थे, तो उनको संतान नहीं दी। स्वयं ही वहां बालक रूप धार कर चले गए और उनकी वो अनाड़ी आंट भी ठीक की और उनका मोक्ष का अधिकारी भी बनाना पड़ा। ये तो है तत्व ज्ञान, ये है मोक्ष मार्ग। हमने यहाँ से पीछा छुटवाना है। क्या बताते हैं कि यहाँ की क्या चीज मांगेंगे, कुछ क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। यहाँ की क्या वस्तु मांगू मैं, कुछ भी स्थिर नहीं है, कोई भी स्थायी नहीं है। आपने देखा होगा हरियाणा के 2 मंत्री शपथ लेने के हफ्ता 10 दिन के बाद ही हेलीकॉप्टर के बाद द्वारा जा रहे थे और हेलीकॉप्टर में क्रैश हो गया और वो दोनों मृत्यु को प्राप्त हुई। कहते हैं क्या मांगू या थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। आंखों के सामने दुनिया जा रही है, ऐसे ऐसे महान आत्माएं जो यहाँ की जो अपने सुप्रीम पावर मानते हैं, मंत्री लोग भी 1 सेकंड में नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो क्या मांगे यहाँ के वस्तु को, हम वो वस्तु मांगे जो हमारे साथ सदा रहेगी, और जहां हम जाने के बाद फिर इन कष्ट में कभी नहीं आएंगे। उसके लिए बताते हैं कि यहाँ जो तुम मांग रहे हो या कोई भी सुखी नहीं है।